हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग दिगालाई लाइक फॉर गॉड हर ग्लासेस के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग कोमुरा को देखते हैं, जिसको एक रफ आइडिया देना था कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है। इसीलिए कोमुरा सोचता है कि उसे अपनी मदर से पूछ के अपनी फ्यूचर के बारे में लिखना चाहिए। लेकिन तभी मिए कोमुरा से पूछती है कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, और मिए गेस करके बताती है कि कोमुरा शायद गेमर बनना चाहता हो। जिसपे कोमुरा अपने मन में सोचता है कि उसे गेम तो पसंद है, लेकिन बस वो एक नॉर्मल सी जॉब ढूंढ के शादी करना चाहता है। और वो मिए से कहता है कि उसके पास कोई खास ड्रीम नहीं है। जिसके बाद मिए उससे कहती है तो फिर मैं तुम्हें अपना सपना बताती हूँ। जिसके बाद मिए एक पिक्चर ढूंढने लगती है जो थोड़ी ही देर में उसे मिल जाती है। जिसके बाद वो पिक्चर मिए कोमुरा को दिखाती है जो कि उसके बचपन की थी। और मिए कोमुरा को बताती है कि उसके बचपन का सपना था कि वो अपने डैड की ब्राइड बनना चाहती है। कोमुरा मिए की बचपन की फोटो देख के शर्मा जाता है और उससे पूछता है कि मिए तुम कितने साल की थी। जिसपे मिए बताती है कि वो तभी के हिसाब से 5 या 6 साल की थी। जिसके बाद कोमुरा उसे पूछता है तो उसका अभी का क्या सपना है। जिसपे मिए कहती है कुछ खास नहीं। फिर मिए बताती है कि वो बस एक मछली पालना चाहती है और किसी के साथ शादी करना चाहती है, और ऑफ कोर्स वो उसके फादर नहीं होंगे। जिसपे कोमुरा अपने मन में सोचता है कि तुम आखिर किससे शादी करना चाहती हो। जिसके बाद मिए कोमुरा को ये भी बताती है कि वो ओमोराइस बनाने में काफी अच्छी है। और मिए कोमुरा को ओमोराइस की फोटो भी दिखाती है जो उसने बनाया था। लेकिन कोमुरा नोटिस करता है कि ओमोराइस के ऊपर केचप लगा हुआ है जिससे एक मैपल लीफ बनी हुई है। और कोमुरा मिए से पूछता है कि ये तुमने खुद से ड्रॉ किया है। जिससे मिए को शर्म आ जाती है और वो कोमुरा से कुछ भी नहीं कहती है। फिर हम लोग कोमुरा को उसके घर में देखते हैं और कोमुरा अपने बचपन की एल्बम चेक कर रहा था कि कहीं शायद उसे उसके फ्यूचर के बारे में कोई सा ड्रीम मिल जाए। लेकिन जब कोमुरा अपनी एल्बम चेक करता है तब पता चलता है कि कोमुरा का बचपन से ही बस एक ही सपना था, और वो था ऑफिस वर्कर बनना। जिसके बाद कोमुरा को ध्यान आता है कि अगर वो मिए के प्यार ही में ना गिरता तो उसे कभी भी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पता ही ना चलता। जिसके बाद जब कोमुरा डिनर करने के लिए बाहर जाता है तब उसे पता चलता है कि उसकी मदर ने भी ओमोराइस बनाए हैं, और कोमुरा मिए के जैसे अपने ओमोराइस पे भी केचप से मैपल लीफ बना देता है। जिसके बाद कोमुरा ओमोराइस को खाने से पहले सोचता है कि मिए के द्वारा बनाया गया ओमोराइस कैसा होगा। जिसके बाद कोमुरा मिए को अपने बगल में इमेजिन में करने लगता है, लेकिन फिर बाद में अपने वो होश संभालता है और फिर से अपना ओमोराइस खाना शुरू करता है। इसके बाद अगले दिन क्लास में हम लोग देखते हैं कि कोमुरा ने अपनी पहली चॉइस में मिए का हस्बैंड बनना लिखा था। लेकिन कोमुरा को ये लिखना काफी अजीब लगता है, इसलिए वो जल्दी से मिए का नाम मिटा देता है। लेकिन तभी वहाँ पे मिए आ जाती है जो कि उस फॉर्म के ऊपर हस्बैंड तो देख लेती है, लेकिन वो अपना नाम नहीं देख पाती है। इसीलिए मिए कोमुरा से पूछती है कि तुम्हें किसका हस्बैंड बनना है। जिसपे कोमुरा काफी घबरा जाता है और वो किसी का नाम भी नहीं लेता है। जिससे मिए को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कोमुरा से बातें करना बंद कर देती है। जिसके बाद अगली क्लास होम इकोनॉमिक्स की थी और हम लोग देखते हैं कि मिए आजुमा के साथ टाई हो गई थी, जिससे कोमुरा को काफी तेज जलन हो रही थी। और जब कोमुरा आजुमा और मिए को काफी क्लोज देखता है तब उसे और भी ज्यादा जलन होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि मिए ने जो कुकी बनाई थी वो बिल्कुल भी आर्केड की कॉइन की तरह नहीं लग रही थी। इसीलिए आजुमा मिए से कहता है कि तुम्हें इनके ऊपर लाइन बना देनी चाहिए, फिर ये कॉइन की तरह लगने लगेंगी। लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, चाहे जैसे भी दिखे कोमुरा जरूर तारीफ ही करेगा। तभी मिए हैरान होकर आजुमा से पूछती है मैंने कब कहा कि मैं ये उसे दूंगी। तभी कोमुरा को दोस्त मिए से कहता है कि अगर तुम्हें ये देने हैं तो अभी ही सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि कोमुरा ने हाल ही में अपनी आर्केड की सारी कॉइनें गवा दी हैं, इसीलिए उसे अभी काफी बुरा लग रहा होगा। मिए पूछती है क्या कोमुरा को गेम खेलना कुछ ज्यादा ही पसंद है। कोमुरा को दोस्त बताता है कुछ खास नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो प्राइज जीत के अपनी मॉम को देता होगा। जिसके बाद मिए लाइन बनाना फिर से शुरू करती है, लेकिन वो काफी स्लोली लाइन बना रही थी। इसलिए आजुमा उसे कहता है कि मिए तुम चश्मों के साथ भी काफी धीरे हो। तभी मिए देखती है कि आजुमा ने कुकी से एक चिड़िया बनाई है। इसीलिए मिए आजुमा से पूछती है क्या तुम्हें चिड़िया पसंद है। लेकिन आजुमा उसे बताता है कि उसके घर के बगल में एक लड़की रहती है जिसको वो पसंद करता है। मिए उसे पूछती है कि वो कितनी बड़ी है, जिसपे आजुमा उसे बताता है कि वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, यानी कि काफी बड़ी चॉइस है। लेकिन वो लड़की आजुमा की तरफ देखती तक नहीं है। इसीलिए आजुमा अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो फ्यूचर में उस लड़की को बता सके कि वो कैसा महसूस करता है, नहीं तो शायद से फ्यूचर में वो दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब आजुमा घर जा रहा था तब मिए उसे बाय बाय करती है, जिसको देख के कोमुरा अपने मन में सोचता है कि ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए हैं। तभी कुछ लड़कियां मिए के पास आती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम दोनों आजुमा के साथ क्या बात कर रही थी। मिए उन लड़कियों को बताती है कि आजुमा कुछ ज्यादा ही सोचता है और वो सच में काफी बड़ा हो गया है। इन सभी बातों को सुन के कोमुरा सोचता है कि उसे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। जिसके बाद कोमुरा वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जब कोमुरा
कोमोरा अपने घर की तरफ जा रहा था तब वो अपने मन में सोचता है कि जब मिए आजुमा के बारे में बात करती है तब मुझे इतना बुरा क्यों लगता है और मैं क्यों ये सभी चीजें सोच रहा हूँ। लेकिन तभी मिया वहाँ पे भागते हुए आती है जो कि कोमोरा का हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम अकेले घर क्यों जा रहे हो। लेकिन तभी मिए का गला चोक कर जाता है और वो खांसने लगती है। कोमोरा जल्दी से जाता है और मिए के लिए पानी लेके आता है। पानी पीने के बाद मिए को थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगता है, जिसके बाद मिए कोमोरा से कहती है कि अगर मेरे पास मेरे चश्मे ना होते तो फिर मैं तुम्हें खो ही देती, लेकिन मैं अपने चश्मों के साथ भी काफी स्लो हूँ, ऐसा आजुमा ने मुझसे कहा। और वो कोमोरा से पूछती है क्या मैं सच में स्लो हूँ, जिसपे कोमोरा अपना चेहरा अजीब सा बना लेता है और मिए से कहता है कि हमें चलना चाहिए। लेकिन अचानक से मिए वो कुकीज कोमोरा को दे देती है जो उसने उसके लिए बनाई थी और वो कोमोरा से कहती है कि ये असली कॉइन तो नहीं है लेकिन उनके जैसे जरूर दिखती है, जिससे कोमोरा को अचानक से ही अच्छा महसूस होने लगता है। जिसके बाद मिए कोमोरा से कहती है कि ये कुकी मैं सच में तुम्हें देना चाहती थी क्योंकि मुझे लगा शायद तुम भूखे होगे। कोमोरा अपने मन में सोचता है कि मिए सा हमेशा से थोड़ी सी अजीब रही है। जिसके बाद मिए कोमोरा से पूछती है मैं सच में बहुत स्लो हूँ, लेकिन कोमोरा उसे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है और आजुमा ने भी तुम्हारे बारे में बुरा सोच के ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। लेकिन तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शर्मा के अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। कोमोरा अपने मन में सोचता है कि उसे सच में धीरे चलना चाहिए जिससे मिए कभी भी पीछे न छूटे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोमोरा अपने घर पे था और वो अपने पुरानी बचपन की फोटोज ढूंढ रहा था ताकि वो मिए को दिखा सके क्योंकि उसने भी मिए की फोटो देख ली थी। लेकिन जब कोमोरा एल्बम चेक करता है तब उसे पता चलता है कि उसकी मदर ने सिर्फ तभी की फोटो खींची थी जब कोमोरा गिर के चोट खाया था। लेकिन कोमोरा उसी पिक्चर को स्कूल ले आता है, लेकिन वो पिक्चर कोमोरा के दोस्त के हाथों लग जाती है। जिसके बाद कोमोरा को दोस्त उसे सताते हुए उससे पूछता है कि ये फोटो कब की है, तो कोमोरा उसे बताता है कि जब वो बाहर से गिर गया था ये फोटो तब की है। जिसके बाद वहाँ पे मिए आती है और कोमोरा को दोस्त मिए को उसकी फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये फोटो कोमोरा की है जब वो छोटा था और उस समय उसकी नाक बह रही थी और वो रो रहा है क्योंकि मिए आज अपने चश्मे पहन के नहीं आई थी, इसीलिए वो कोमोरा की फोटो अच्छे से नहीं देख पाती है। लेकिन जब मिए उस फोटो को बिल्कुल क्लोजली देखती है तब उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे जाता है, जिससे मिए अचानक से शर्मा के उस फोटो को पीछे कर देती है। और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तब मिए कोमोरा से पूछती है क्या हम दोनों एक साथ घर चलें। जिसके बाद कोमोरा अपने मन में सोचता है कि वो हाल ही में मिए के साथ ज्यादा ही घर जाने लगा है, कहीं लोगों को कुछ गलत आइडिया ना हो जाए। लेकिन जब मिए घर जा रही थी तब वो कोमोरा को पार्क में लेके जाती है और उसको बार्स के पास रोक के उसे कहती है कि मैं अपने चश्मे जल्दी से पहन के आती हूँ, तब तक तुम यहीं पे इंतजार करो। कोमोरा अपने मन में सोचता है कि वो लोग अभी बार्स के बारे में बात कर रहे थे, शायद इसीलिए मिएसा को बार्स के साथ खेलने में मजा आएगा। जिसके बाद कोमोरा अपने मन में सोचता है कि वो बार्स के ऊपर तब से नहीं गया है जब से वो फ्लिप करते हुए नीचे गिर गया था। इसके बाद कोमोरा फिर से फ्लिप करने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पे भागते हुए मिए आती है और वो कोमोरा से कहती है कि अब चश्मे मैंने पहन लिए हैं तो क्या मैं तुम्हारी फोटो फिर से देख सकती हूँ। कोमोरा अपने मन में सोचता है कि हर किसी ने फोटो पहले ही देख ली है तो मिए को फोटो दिखाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब कोमोरा उस फोटो को अपने बैग में चेक करता है तब उसे पता चलता है कि वो अपनी फोटो स्कूल में ही भूल आया है। जिसके बाद कोमोरा मिए से कहता है कि मैं अपनी फोटो तुम्हें कल दिखा दूंगा। जिसके बाद मिए कोमोरा से कहती है क्या तुम फ्लिप कर सकते हो, मैं तुम्हें करते हुए देखना चाहती हूँ। जिसके बाद कोमोरा जाके फ्लिप करने की कोशिश करता है लेकिन वो पहले बार में नाकाम हो जाता है। लेकिन जब वो दूसरी बार कोशिश करता है तब वो सक्सेसफुली फ्लिप मार देता है और मिएसा उसी टाइम पे उसकी फोटो खींच लेती है। जिसके बाद मिए भागते हुए जाती है और कोमोरा के साथ एक सेल्फी ले लेती है और मिए कोमोरा से कहती है कि मैं बाद में तुम्हें ये फोटो भेज दूंगी लेकिन तुम ये फोटो किसी को भी नहीं दिखाओगे। और कोमोरा अपने मन में सोचता है कि मिएसा ने ऐसी फोटो क्यों ली और उसने ऐसा क्यों कहा। जिसके बाद मिए भी बार के पास चली जाती है और कोमोरा से कहती है कि मैं भी फ्लिप करने की कोशिश करती हूँ लेकिन मैं हमेशा प्रोपेलर फ्लिप मारा करती थी। जिसके बाद मिए वहाँ पे फ्लिप मारने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसकी स्कर्ट ऊपर उड़ जाती है। लेकिन मिए ने पहले ही शॉर्ट्स पहने थे तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन मिए फिर भी फ्लिप नहीं मार पाती है। जिसके बाद वो कोमोरा से पूछती है क्या मैंने शॉर्ट्स पहने थे, जिसपे कोमोरा उसे बताता है कि हाँ तुमने शॉर्ट्स पहने थे। लेकिन इतना सब देख के ही कोमोरा की नाक से खून बहने लगता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।